चलिए बच्चों, मैंने कल आपको एक असाइनमेंट भेजा था। अब उसी के कुछ डाउट निकल के आए, उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। एक ये क्वेश्चन मुझे सबसे स्पेशल लगा इसमें, ये वाला मैंने जानबूझ के इसे रखा था क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी थी। आपको कुछ याद हो, मैंने एक बार आपको जब ट्रिग्नोमेट्री वाला एक वीडियो बनाया था पूरा, मैंने लगभग 40-45 मिनट का एक वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारी बात बताई थी। और वहाँ पर तुम्हें ये वैरायटी वाले क्वेश्चन कहा था मैंने। इनमें साइन एक्स और कोस एक्स के फॉर्मूले कहा था, वो टेन स्क्वायर वाले यूज करना। टेन जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला कहा था कि ये वाला रखना 2 tan x/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर x/2। ऐसा करने के बाद ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करवाया था। ये कैटेगरी बताई थी, वो वीडियो देख लेना, मैंने सारा बताया था। लेकिन अगर सिर्फ a sin x और b cos x, तो देखो इसमें कैटेगरी क्या थी, ये वाली थी कि कहीं क्वेश्चन ऐसा बन जाए 2 sin x - 3 cos x + 5, कुछ इस टाइप का, कि नीचे साइन कोस सिंगल पावर के साथ हो और उनके साथ कुछ कॉन्स्टेंट हो, या फिर कहीं dx/3 + sin x हो। तो इन वालों में ये साइन एक्स और कोस एक्स के टेन वाले फॉर्मूले हम पुट करते हैं। ये वीडियो आप 2-3 बार देखो, उसे लिख लो, लिखे भी होंगे आपने उसका कंटेंट सारा, जहाँ भी लिखा होगा ध्यान आ जाएगा आपको कि हाँ इनके इनके इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे। या फिर कहीं पर तुम्हें मिला 5 sin x + 2 cos x -3, कुछ इस तरीके का। तो इन सब में साइन और कोस के फॉर्मूले यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, साइन और कोस दोनों हो, हमारे पास साइन और कोस दोनों हो, तो ये उस मेथड से तो हो ही जाएगा कि आप साइन एक्स की जगह, मैं याद दिला दूं आपको, इनमें हम पुट करते थे साइन एक्स बराबर 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, और जी कोस एक्स इक्वल टू पुट करते थे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ये पुट करते थे साइन एक्स और कोस एक्स की जगह। उसके बाद फिर tan x को t पुट करके sec स्क्वायर बन जाता था। पूरा प्रोसीजर ये था, लेकिन वो लॉन्ग पड़ता है क्योंकि उसमें नीचे फिर जाके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी, फिर परफेक्ट स्क्वायर वाला फंडा लगाओगे और तब जाके होगा, मतलब काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है वो। ठीक है, तो अगर सिर्फ साइन और कोस है नीचे, तो मैं एक दूसरा कुछ थोड़ा सा कम है उसमें काम, उसको बता रहा हूँ। अगर इस फॉर्मेट का है कि dx/a sin x + b cos x है, जैसे यहाँ पर साइन के साथ भी 1 मान सकते हैं, कोस के साथ भी। अगर ये 2 sin x + 3 cos x होता तब भी यही वाला मेथड काम करता। मैं बताऊँ इसमें क्या करते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर √a² + b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस वाले में a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर, मतलब √2 से आप यहाँ पर डिवाइड करोगे और √2 से ही मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से करना। इसमें dx अपॉन यहाँ साइन एक्स, इसके साथ 1/√2 रख लो, प्लस कोस एक्स के साथ भी आप 1/√2 रख लो, और बाहर √2 से मल्टीप्लाई। 1 मिनट रुक जाइए, आप ना इस क्वेश्चन को तो अपने आप कर लेना। मैं एक डिफरेंट डिजिट यूज करके आपको बता रहा हूँ, वरना वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ना लेके मैं यहाँ बना देता हूँ 3 sin x + 4 cos x। इस तरीके से हमने बना लिया dx अपॉन 3 sin x + 4 cos x। ये क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ। जो काम इसमें करने वाले हैं वही आप इस 4th क्वेश्चन में कर लेंगे, हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, आप यहाँ पर √a² + b² यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ऐसे रखना इसे, dx अपॉन ये 3/5 sin x + 4/5 cos x, और 5 से क्योंकि डिवाइड किया है तो यहाँ 5 से बाहर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये काम हमने कर लिया। अब ये 1/5 इंटीग्रेशन के बाहर भेज दो, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ 3/5 sin x + 4/5 cos x रह जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर आपका सिर्फ ये रह जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो 3/5 है इसे cos थीटा पुट करो, 3/5 = cos थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये जो 4/5 है ये साइन थीटा के बराबर होगा।
मतलब अगर एक को आप इसे साइन भी रख सकते थे, अगर इसे साइन रखते तो वो कोस बन जाता, इसे कोस रखोगे तो वो साइन बनेगा। ऑटोमेटिकली यही होगा कि अगर कोस थीटा की वैल्यू 3/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 मिलेगी आपको। ये काम हमने किया, 3/5 की जगह कोस थीटा, बाहर 1/5 ऐसे ही रहेगा, dx अपॉन ये कोस थीटा साइन एक्स प्लस 4/5 की जगह साइन थीटा कोस एक्स। इतना काम कर लिया हमने। अब यहाँ पर सॉरी साइन एक्स, अब यहाँ पर आप देखिए कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, आपको कुछ फॉर्मूला बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा dx अपॉन साइन एक्स प्लस थीटा। क्लियर है? ये साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला बना है। यहाँ पर साइन को ऊपर ले जाके आप कोसेक लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 और इंटीग्रेशन के अंदर कोसेक एक्स प्लस थीटा, और कोसेक का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, यानी कोसेक एक्स प्लस थीटा माइनस कोट एक्स प्लस थीटा, और यहीं आप अपना आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं पर आंसर छोड़ देंगे आप अपना, और बस सामने लिख देना वेयर थीटा इक्वल टू, थीटा को आप कोस इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हो या फिर साइन इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हो। थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5, और इस आंसर को आप फाइनलाइज कर दोगे। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, जैसे अंडर रूट वाली चीज़ करोगे यहाँ पर अंडर रूट 2 वगैरह बनेंगे, तो उस स्थिति में ये 1/√2 को, जो क्वेश्चन असाइनमेंट में है उसमें 1/√2 का कोस थीटा रखोगे, तो दूसरा 1/√2 बल्कि थीटा की वैल्यू यहाँ 45 आ जाएगी, दूसरे 1/√2 को साइन 45 रख लेना, क्योंकि 1/√2 होती है कोस 45 की वैल्यू और 1/√2 होती है साइन 45 की। तो वहाँ से जो आंसर में π/4 दे रखा है, तो थीटा की जगह π/4 मिलेगा। जैसे इसमें थीटा आया लेकिन जो आंसर है उसमें π/4 लिखा हुआ है, तो वो उस वजह से आ जाएगा। मेथड ये है, कहाँ काम करेगा, वेराइटी समझ लेना और अलग से लिख लेना कि जिसमें a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स हो। यहाँ पर सबसे पहले आप डिवाइड करने वाले हो √a² प्लस b² से, और डिवाइड करने के बाद फिर एक को आप साइन थीटा और एक को कोस थीटा रखेंगे, और ये प्रोसीजर आप पूरा फॉलो कर लेंगे। तो इससे थोड़ा सा कम काम हो जाता है। आप करने को तो उससे भी कर सकते हैं कि आप साइन एक्स को टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करें, कोस का भी टेन थीटा वाला फॉर्मूला करें, लेकिन काफ़ी बर्डन हो जाता है, उससे लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन, उसे छोड़ दो। जिसमें ये वाली वैरायटी हो तो उसे इस तरीके से आप कर लो। ओके, अब ये और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना पहले आप इसमें रेशनलाइज कर लो, नीचे से ये खत्म हो जाएगा। जैसे नीचे कहीं भी हमेशा ध्यान रखना आगे के लिए भी, ये ना छोटी छोटी बातें लिख लिया करो कॉपी में, वरना ये याद नहीं रहती। जैसे नीचे 1 माइनस कोस आए, नीचे अगर 1 माइनस कोस आए या फिर 1 माइनस साइन आए, तो इनमें ये रेशनलाइज वाला, जैसे बोलते हैं ना कि 1 प्लस साइन एक्स से यहाँ भी 1 प्लस साइन, तो ऐसा करने पर जो नीचे ये 2 टर्म बनती है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाती है, और ऊपर मल्टीपल टर्म और नीचे सिंगल होता है, हम उन्हें सेपरेट करके करते हैं। तो वही फंडा काम करेगा। कैसे बनेगी सिंगल में, क्योंकि ये 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स मिलके बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के बराबर। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिंगल बन जाती हैं। तो इस वाले में भी हम पहले वही काम कर लें कि 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये ट्रिक सपना अपने आप तो आना नहीं है, लेकिन टीचर बताते हैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप उसे नोट डाउन करें कहीं कॉपी में या एक्सरसाइज के ऊपर लिख लें और याद रखें उन चीज़ों को। जितनी ज़्यादा नई नई बातें आप इंटीग्रेशन में इकट्ठी करते चले जाओगे, आपके लिए इंटीग्रेशन में परफेक्शन आने लगेगा। ठीक है ना। तो इसमें जैसे ही आप 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और 1 प्लस साइन एक्स की नीचे करोगे तो ये कोस स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स मिलके। अब इन्हें सेपरेट करो। एक्स तो ऐसे ही 1 अपॉन कोस स्क्वायर को लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ये साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, साइन अपॉन कोस टेन बनेगा, और एक सेक एक्स डी एक्स। इतना काम हमने कर लिया, एक्स पूरे के बाहर था। ओके,
उसके बाद इसमें क्या करो, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन अलग, और जी x tan x sec x ये इंटीग्रेशन अलग, दोनों इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर लिए। उसके बाद क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई रूल लगाएं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जैसे आईलेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ILATE, यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। यहाँ भी मल्टीप्लाई, इस पूरे को एक मान लो आप, ये एल्जेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन, और ये जो tan x इंटू सेक एक्स है इसे सेकंड, क्योंकि इंटीग्रेशन तो पता है ना हमें इसका, सेक एक्स इंटू tan x कहीं का इंटीग्रेशन है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर पहले x को ऐसे ही रखा फर्स्ट फंक्शन को, दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है जी tan x, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x dx, फिर प्लस इस पर आ जाते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, ओके, और फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा और वो आ जाएगा सेक एक्स, ठीक है। अब आपको इनके इंटीग्रेशन लिखने हैं और बस आंसर प्राप्त कर लो अपना जो भी आएगा, x tan x माइनस log sec x प्लस x sec x माइनस log सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, हो गया, ठीक है ना, और बाद में प्लस सी लिख दिया करो। तो इसमें नई बात क्या सीखी हमने कि अगर अपोन में 1 माइनस कोस या 1 माइनस साइन दिखाई दे तो वहाँ पर रेशनलाइज जैसा कुछ फंडा यूज कर लिया करो, उससे नीचे सिंगल टर्म बन जाती है और फिर सेपरेट कर दो, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। इसमें जरूरी नहीं है 3 है, और भी आगे हो जाए। देखो हो क्या रहा है, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, ये पावर कम होती गई, यहाँ तो 3 5 थे, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 1 रह गया, 4 भी दे देता, 5 दे देता, सब में एक सीरीज सी इसमें बनी हुई है। पहचानना कैसे हम करेंगे इसे, उसके लिए तुम सबसे पहले एक बात देखो यहाँ पर कि अगर तुम इस अंदर वाले को t पुट करो, या फिर पहले यहीं से स्टार्टिंग करें, अगर हम 5 की पावर x को t लेट कर लेते हैं, 5 की पावर x इक्वल टू हमने t लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है, a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, यानी 5 की पावर x log 5 dx इक्वल टू dt, इतना काम आप कर लेंगे। अब आप रिप्लेसमेंट लगाओ, देखो क्या होगा, 5 की पावर x तो t के इक्वल है, तो ये जो 5 की पावर x है उसे तो हमने t बोल दिया, ये होगा 5 की पावर t रह जाएगा, देखो यहाँ पर इंटू 5 की पावर t, और ये जो 5 की पावर x dx, 5 की पावर x dx वो dt अपॉन log 5 होगा, तो इंटू dt अपॉन log 5। देखो 3 बार थे, यहाँ 2 रह गए, लगातार ये रिड्यूस होते चले जाएंगे। अब फिर क्या करना हमें, इस log 5 को तो वैसे बाहर रख लो, बाहर 1 अपॉन log 5, अंदर आया 5 की पावर t इंटू 5 की पावर t dt। अब ये जो 5 की पावर t है इसे कुछ और u लेट कर लो, इसमें लगातार 2-3 बार आपको काम करना होगा कि फिर से हमने लेट किया 5 की पावर t इक्वल टू u, जैसे इसे u लेट करोगे आप, फिर डिफरेंशिएशन किया तो 5 की पावर t log 5 की पावर t log 5 dt इक्वल टू du हो जाएगा, यहाँ से 5 की पावर t dt की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 1 अपॉन log 5 du, इतना काम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर से सारे रिप्लेसमेंट इसमें लगाते हैं, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन log 5 तो पहले ही चला हुआ है, ठीक है, ये 5 की पावर t dt वो हो जाएगा 1 अपॉन log 5 du के इक्वल, और यहाँ पर ये जो 5 की पावर t है ये हो जाएगा 5 की पावर u, ओके। ये log 5 ऐसे फिर से बाहर भेजा तो 1 अपॉन log 5 का स्क्वायर और ये 5 की पावर u du,
वैसे तो मैंने हिंट में एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इसमें कि ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ए की पावर एक्स का वो इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन log ए, ए की पावर एक्स अपॉन log ए। ठीक है, ये वहाँ काम करेगा जहाँ नंबर की पावर में वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ये तो रहेगा log 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर u का होगा 5 की पावर u अपॉन log 5 और प्लस सी, तो log 5 की क्यूब हो जाएगा और वापस आप u की वैल्यू रखोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा 1 अपॉन log 5 की क्यूब इंटू 5 की पावर u, और u की वैल्यू थी 5 की पावर t, और फिर t की भी वैल्यू रखोगे। t की वैल्यू कितनी थी 5 की पावर x, तो ये बन जाएगा आपका पूरा 1 अपॉन log 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, और ये आंसर दे रखा है आपको पूरा। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक सीरीज बनती चली गई। एक आधा और 5 की पावर होता तब भी ये बिल्कुल सेम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते और क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा, पता नहीं, वैसे आसान है, मुझे तो आसान लगा ये क्वेश्चन। फिर भी देखो, आमतौर पे जब कुछ ऐसा दिखाई दे ना, तो मैं नीचे का कुछ ऊपर मुझे कनेक्शन सा मिल रहा है। जैसे अगर x की पावर e के डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो उसके डिफ्रेंशिएशन में ये टर्म आएगी, क्योंकि e तो कांस्टेंट है। x की पावर e में x की पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा। x की पावर e का डिफ्रेंशिएशन होगा e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1, क्योंकि x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। e कांस्टेंट है तो वही फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर। तो x की पावर e माइनस 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ ऊपर लग रहा है। तो आप इसे एक बार t पुट करके देखो, हो सकता है पूरा हमें ऊपर मिल जाए। तो हम पुट करते हैं e की पावर x प्लस x की पावर e इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन किया e की पावर x प्लस x की पावर e का होगा e x की पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt। अब आप इसमें देखो, यहाँ से भी e कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें एक पावर कम हो जाएगी e कॉमन लेने पर। यहाँ भी e कॉमन है, आप e को बाहर कॉमन लो, वहाँ बनेगा e की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt। तो e की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू 1 अपॉन e dt हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये पूरा 1 अपॉन ई dt हो गया। 1 अपॉन ई को बल्कि मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, 1 अपॉन ई dt अपॉन टी, और ये log t होगा और t की वैल्यू रखते हैं, आंसर आ गया आपका सीधा। ठीक है ना, कर लोगे इसे आप। और अब बस डेफिनेट इंटीग्रेशन की आप प्रैक्टिस करते रहना। आपके पास एक्स्ट्रा बुक होगी, कुछ सैम्पल पेपर होंगे, या नेट वगैरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मुझे जितना बताना था मैं आपको बता चुका हूँ, अब और ज़्यादा इसकी ट्रिक्स नहीं है। आपने नोट डाउन किया होगा सबको, आपके पास सारी ट्रिक्स सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो गए होंगे। अब उन्हें एक बार आप रिवाइज कर दोगे पूरा, तो इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। बस इंटीग्रेशन प्रैक्टिस मांगता है, डिफरेंट क्वेश्चन देखते रहो, सर्कुलेशन में आ जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होने लगेगा। एक बात और मैं बता दूं, इंटीग्रेशन में 100% अगर कोई बच्चा एफिशिएंसी लाना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैंने एक बहुत भारी सा क्वेश्चन उठाया और वो मेरा अटक गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक से एक क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्मल आप अरिहंत वगैरह उठाएं, NCERT से करें, और कोई एक दो बुक हो आपके पास, आप उससे नॉर्मल क्वेश्चन करें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। जितना इंटीग्रेशन मैंने आपको करवा दिया इतना सफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो 11th एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की 11th, वो मैंने अभी रोक के रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी का अपलोड करेंगे, आप यहाँ तक का काम ख़त्म कर लें पूरा। ओके।